हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, जैसे कि 7 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस का एनालिसिस देखेंगे और साथ ही दोस्तों सभी क्वेश्चन के आंसर के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपके आगे की डेट में एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न पूछा गया है, वर्ष 2022 में यूपी के किस पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हुआ है। तो वर्ष 2022 में यूपी के किस पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हुआ है, तो मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ है। ठीक है, जो समाजवादी पार्टी से है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि यूपी के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो यूपी के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि आय की गणना किस प्रकार से किया जाता है। तो दोस्तों आय की गणना जो है 3 विधियों द्वारा किया जाता है, अर्थात उत्पाद विधि, व्यय विधि और आय विधि द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि भारत में आय की गणना जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि चेराऊ कहाँ का लोक नृत्य है। तो दोस्तों चेराऊ जो है मिजोरम का लोक नृत्य है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि खुल्लम, सरला मईकाई, देही लम, खानटम, चोरोकान जो है मिजोरम के अन्य पारंपरिक लोक नृत्य है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मिजोरम का मुख्यमंत्री कौन है। तो मिजोरम का मुख्यमंत्री पियू जोरमथंगा है और राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, रोंगाली बिहू किस और नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों रोंगाली बिहू जो है बोहाग बिहू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि बिहू जो है भारत राज्य असम में 3 महत्वपूर्ण असमिया त्यौहार का एक समूह है। रोंगाली या बोहाग बिहू अप्रैल में मनाया जाता है, कोंगली या काटी बिहू अक्टूबर में मनाया जाता है, भोगली या माघ बिहू जो है जनवरी में मनाया जाता है और दोस्तों रोंगाली बिहू जो है तीनों में से सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो बसंत उत्सव मनाता है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि मौलिक कर्तव्य का मतलब क्या होता है। तो मौलिक कर्तव्य का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य साधारण शब्दों में किसी कार्य को करने के दायित्व को कर्तव्य कहते हैं। ठीक है, मौलिक कर्तव्य ऐसे बुनियादी कर्तव्यों को कहते हैं जो व्यक्ति को अपनी उन्नति व विकास के लिए, समाज व देश की प्रगति के लिए अवश्य ही करने चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि मौलिक कर्तव्य को जो है भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 के क के तहत रखा गया है और इसे दोस्तों रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि शिकागो सम्मेलन में किस भारतीय ने भाग लिया था। तो दोस्तों शिकागो सम्मेलन में किस भारतीय ने भाग लिया था। तो स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 को शिकागो यानी अमेरिका में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में शामिल हुए थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी पर किससे युद्ध किया था। तो दोस्तों हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी पर किससे युद्ध किया था। तो चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने 618 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को हराया था। तो हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी पर पुलकेशिन द्वितीय से युद्ध किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक चला था। तो पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 1956 ईस्वी तक चला था। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना था। इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई है और दोस्तों यह योजना जो है किस मॉडल पर आधारित है। तो होरार्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था। तो 1857 का विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ था। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि 1857 के विद्रोह का मुख्य केंद्र क्या था। तो 1857 के मुख्य केंद्र कौन कौन थे दोस्तों। तो दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, बिहार, ये सभी दोस्तों मुख्य केंद्र थे। ठीक है, विद्रोह के मुख्य कारण क्या था। तो विद्रोह का मुख्य कारण देश के समकालीन धार्मिक और सामाजिक
राजनीतिक आर्थिक परिदृश्य थे। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। और एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि त्रिपुरा विधानसभा उपचुनाव 2022 के रिलेटेड में। तो दोस्तों त्रिपुरा विधानसभा उपचुनाव 2022 में 4 विधानसभा में चुनाव हुआ था। अगरतला से दोस्तों सुदीप राय बर्मन ने जीता है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से है। टाउन बारदोली से मनिक साहा ने जीता है, बीजेपी पार्टी से है। सुरमा से दोस्तों सुरमा विधानसभा उपचुनाव जीता है सोपन दास पौल ने, जो बीजेपी पार्टी से है। जुबराज नगर से मलिना देवनाथ, जो बीजेपी पार्टी से है। ठीक है, तो जो आपसे एग्जाम में पूछा गया है आप इसमें देख लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से क्या नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो दोस्तों नीले लिटमस को लाल अम्ल कर देता है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि लाल लिटमस को नीला क्या करता है। तो नीला दोस्तों लाल लिटमस को क्षार करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH के हल्टवाइज। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र होता है CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का होता है NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O यानी सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि सुल्तान अजलन शाह कप किस खेल से संबंधित है। तो सुल्तान अजलान शाह कप जो है हॉकी खेल से संबंधित है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो दोस्तों अमृत का पर्यायवाची शब्द होता है सुधा, सोम, पीयूष, अम्लीय, जीवन नोदक। ये सभी दोस्तों अमृत का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि 9, 2, 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो 9, 2, 11 होना मुहावरे का अर्थ होता है भाग जाना। ठीक है, तो दोस्तों इतना क्वेश्चन हमें बच्चों के द्वारा मिला है। ठीक है, जो 100% रियल एवं ऑथेंटिक है। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद।